दो दिवसीय देवघर दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। सभी ने वर्तमान की सरकार पर जमकर निशाना साधा। अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही कार्यकर्ताओं के लिए कि आज एक हमारे मंदिर का आज निर्माण हुआ है, यानी कार्यकर्ताओं का मंदिर कार्यालय है और देवघर के इस भव्य कार्यालय में सभी बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्यालय का निर्माण हुआ। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए जन जन तक पहुंचकर भारत सरकार के काम को, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित होकर हम सभी कार्य करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं में तो ये है कि ये अच्छा है, ये खराब है, उसको हम हरा देंगे, उसको जिता देंगे, ये अहंकारी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूती भी कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी भी कार्यकर्ता है। मेरा आज के समय सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ताओं से यह आग्रह होगा कि बाहर में पार्टी और व्यक्ति के बारे में निशिकांत दुबे का चेहरा खराब होगा, लेकिन जब तक पार्टी उसको सैंबल दे रही है, जब तक उसको सांसद बना रही है, तब तक उसके बारे में यदि बाहर नहीं विचार करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। हम इतने मजबूत हैं, आप में इतनी ताकत है। पिछले 6 वर्षों से जिनकी यहाँ सरकार चल रही है, एनडीए अलायंस की सरकार है, जेएमएम, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है, यानी इसकी सरकार का मतलब ही है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल बर्बाद कर देना। यानी आज अगर इस राज्य के अंदर में हम देखें तो लगातार ये चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है। यानी पुलिस का काम जहां अपराधियों को पकड़ने का होता है, लेकिन आज इस प्रदेश में अगर हम कहें कि हेमंत सोरेन ने पुलिस को वसूली में लगा रखा है। आज इस प्रदेश में आम जनता परेशान है, चारों तरफ यही काम चल रहा है। सरकार से जो जनता उम्मीद करती अमन चैन होगी, जब तक प्रदेश में कोई अमन चैन नहीं होता है तब तक इस राज्य की प्रगति नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार ही अच्छा 200 साल से वहां पर टी गार्डन का मजदूर काम करते थे। कांग्रेस ने वो लोग को रौंद के रख दिया था, बंधुआ मजदूर बना के रख दिया था। आज ही भारतीय जनता पार्टी का सरकार आज उनको दर्जा दे दिया है, आदिवासी का दर्जा देने का कैबिनेट में ला के पास कर दिया कि आज उनका दर्द समझा। इसी तरह झारखंड के धरती में भी आज अटल बिहारी वाजपेयी जो देश का प्रधानमंत्री रहा, झारखंड आंदोलन का कार्यों को दर्द को समझा। जो तकलीफ है, जो एकदम नीचे स्तर पर अंत्योदय के नीचे में है, उस परिवार से आपको जुड़ना है, उनको लाना है। यही तो कार्यालय का जरूरत है। देश ने ऐसे योग्य प्रधानमंत्री को आप सभी कार्यकर्ताओं के प्रयत्न से बनाने के बाद भव्य तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसके लिए जोरदार तालियां। और आने वाले दिनों में लगातार श्रृंखला बनते हुए आगामी दिनों के लिए लगातार उपलब्धियों का कीर्तिमान स्थापित हो रहा है भारत में। इसके लिए जोरदार तालियां बजाते हुए बोलिए भारत माता की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता और समता के साथ साथ ममता और ममता को जोड़कर समरसता, इसको समाज में स्थापित करने का काम किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उनके जन्मदिन के अवसर पर गैजेटेड हॉलिडे देकर के सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बढ़ाया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी अंतिम सांस ले ली थी, लेकिन उनको भारत रत्न से नवाजा गया। 36 साल बाद
जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार केंद्र में आई, तब जाकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।